गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 जिसमें आपको आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, आधारभूत, आधार मतलब बेस, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, और इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय। तो किसी भी नाम से ये एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको प्रूव कैसे करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रमेय क्या है। प्रमेय मैं पढ़ के बता देती हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, वह अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची जाती है जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर काटती है। तो वह अन्य दो भुजाएं यानी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, बांटती है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है दैट एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई समांतर है बी सी के, ये हमें इस प्रमेय में दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी। बांटा है, ए डी दो भाग में बांट दिया, डी ई ने ए बी को दो भागों में बांटा, ए डी और डी बी। तो इनका अनुपात ये हो गया जो कि बराबर है ए ई अनुपात ए सी। ये रेखा इन दोनों को बराबर अनुपात में बांटती है, ये प्रमेय कहती है। इसके लिए हमने रचना की, क्या रचना की, हमने पहले बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया। उसके बाद हमने डी से लंब डाला डी एम और ई से लंब डाला ई एन, ये हमने रचना की। तो हमने क्या किया, बी ई और डी सी को हमने क्या किया, मिला दिया, ये लिखा हुआ है आपके इसमें, और ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी खींचा। ई एन ए बी का लंब और डी एम ए सी का लंब हमने बनाया। किसी भी त्रिभुज का जब हम लंब बनाते हैं तो वो उस भुजा पर बने हुए सभी त्रिभुजों के लंब का लंब होता है, त्रिभुजों का लंब होता है। जैसे ये लंब है, इसकी ऊंचाई है, अब इसमें मैं कितने भी त्रिभुज बनाऊंगी उन सब की ऊंचाई यही होगी। चाहे ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँ, चाहे छोटा ले लूँ, चाहे ये वाला ले लूँ, चाहे ये बाहर वाला ले लूँ, सबकी ऊंचाई सेम होगी। तो यहाँ पर जो ये लंब है डी ई एन, वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका लंब ई एन होगा जो भी इस भुजा पे त्रिभुज बनेंगे। और डी एम इस भुजा पे बनने वाले सभी त्रिभुजों पर लंब होगा, ऊंचाई होगी। अब यहाँ पे जब हम सिद्ध करेंगे इसे, तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये मैंने आपको, ये आप इसमें से देखकर लिख लेंगे कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। तो अब हमें सबसे पहले त्रिभुज, हमें 4 त्रिभुज लेने हैं। पहला हमें यहाँ से देखना है, पहले ए डी ई लगा दिया, ए डी के आगे, त्रिभुज डी बी के आगे भी ई, डी बी ई, ए डी ई डी बी ई, यहाँ से याद करने में आसानी होगी। तो 1/2 गुणा आधार ए डी, इसको 2 में तोड़ देंगे, ए डी गुणा ए डी इंटू ई एन, ई के ई से कौन सा लंब है, ई एन, तो यहाँ पर आएगा ई एन। इसी तरीके से यहाँ पर हाफ इंटू डी बी
ये DB इंटू ई से EN, ये यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे, EN से EN कट जाएगा, आधे से आधे कट जाएगा, तो बचेगा AD अपॉन DB। ये जो है वो यही होगा जो यहाँ पर लिखा हमने। सेम आप दूसरा लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला लेना है AED। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, D दोनों में, AED और ECD, यहाँ से याद करेंगे। अब यहाँ से आप बताओ क्या आएगा इसमें, क्या बताया था, AE और D के साथ कौन सा लंब बनेगा, M, EC D के साथ कौन सा लंब बनेगा, M। यहाँ पर जो आएगा वो इसके जैसा आएगा, सेम टू सेम। अब यहाँ पर एक लाइन है लास्ट में, एरिया TPE, आपकी वर्कशीट से नाम अलग हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरिया DEC DBE ECD, ये बराबर होंगे, नीचे वाले दोनों नाम लिखने हैं, और ऊपर वाले तो सेम है, ADE या AED। किसी त्रिभुज को ADE को हम एरिया ADE भी लिख सकते हैं, और हम इसको एरिया AED भी लिख सकते हैं, दोनों नाम लिख सकते हैं हम इसको एरिया DEA भी लिख सकते हैं। एक ही त्रिभुज है तो एरिया सेम होगा तीनों का। तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अलग अलग थे, तो इनको हमें सेम प्रूव करना है, और सेम प्रूव करके हम क्या लिखेंगे, क्यों बराबर है, ये आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लेंगे। क्योंकि ये एक ही आधार DE और समांतर रेखा BC और DA के बीच बने दो त्रिभुज हैं, वहाँ से देख कर लिखेंगे। और उसके बाद हम लाइन लिख देंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये वाला जो हमें प्रूव करना था, जो हमें सिद्ध करना था, वो लाइन फिर लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद हमें इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जिस उदाहरण को हमें करना है। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक चित्र है जिसके अंदर AD x है और DB 3x प्लस वाई है, AE x प्लस 3 है और EC 3x प्लस 19 है। तो इसमें अगर हम BPT थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो AD यानी x अपॉन 3x प्लस वाई बराबर होगा x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 के। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ये यहाँ पे 4x है, ठीक है, 4x। ये इसको मैंने पहले x से पहले इन दोनों को किया, फिर 3 से इन दोनों को किया, तो मुझे 4 नंबर मिले। फिर 4x प्लस 9x हो गया 13x। यहाँ से 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कट गया, 19x में से 13x माइनस हुआ 6x बराबर 12, x बराबर 2। तो ये आंसर हमारा इस एग्ज़ाम्पल का आ जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया गया है, केवल एक प्रश्न दिया गया है कि चित्र दिया गया है, उसमें कहा है कि आपका जो AE है वो आपका x है और जो आपका EC है वो 7.2 है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं या आप खुद भी इसे कर सकते हैं, इजी प्रश्न है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपको होमवर्क में करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना है। थैंक यू।